एक और जहां मिडिल ईस्ट के तनाव ने भारत के चावल निर्यात को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर प्रभावित करने का काम किया है, तो वहीं अब फ्यूल की कीमतों में तेजी आ सकने की आशंकाओं ने चर्चाओं को हवा दे दी है। घरेलू फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी की आशंकाओं को लेकर इस समय चर्चा का दौर जारी है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल करने की अपील की है, जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कारपूलिंग का इस्तेमाल करके इंपोर्टेड फ्यूल की खपत कम करने की अपील शामिल है। अब घरेलू ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावनाओं की चर्चा के बीच चावल निर्यातकों ने चिंता जताई है। उनका कहना है कि अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा होता है तो उन पर आर्थिक दबाव और बढ़ जाएगा। निर्यातकों का कहना है कि अगर ईंधन की कीमतों में तेजी आती है तो इससे ट्रक की कमी, लॉजिस्टिक कॉस्ट में बढ़ोतरी की मौजूदा स्थिति और खराब हो सकती है और चावल के इनपुट कॉस्ट में भी बढ़ोतरी हो सकती है। आपको बता दें कि मार्केट सूत्रों का कहना है कि जल्द ही ईंधन की कीमतों में तेजी आ सकती है। एक चावल निर्यातक ने कहा कि ईंधन की कीमतों में तेजी आने की संभावना दिखाई दे रही है और ये कभी भी हो सकता है। वहीं गुजरात के एक चावल निर्यातक ने ताजा मामले पर कहा कि हम इंटरनेशनल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी और देश के अंदर ट्रांसपोर्टेशन की बढ़ती लागत का साफ असर देख रहे हैं और ज्यादातर रूट पर ट्रकिंग रेट बढ़ गए हैं, खासकर फैक्ट्री से पोर्ट तक आने जाने के लिए, जिसमें कुल एक्सपोर्ट प्राइसिंग और मार्जिन पर दबाव बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर घरेलू ईंधन की कीमतों में तेजी आती है तो इसका सीधा असर चावल निर्यातकों पर पड़ेगा। वहीं कर्नाटक के एक एक्सपोर्टर ने कहा कि माल ढुलाई के रेट ज्यादा थे और डीजल की कम उपलब्धता के बीच पूरे भारत में ट्रकों की कमी थी। अब अगर ईंधन की कीमतों में तेजी आती है तो हालात और बुरे हो सकते हैं। वहीं रायपुर के एक निर्यातक ने ईंधन की कीमतों में तेजी आ सकने की संभावनाओं को लेकर चल रही चर्चाओं पर अपनी राय रखते हुए कहा कि चावल मार्केट में ट्रेड एक्टिविटी कम रही है और ओवरसीज मार्केट की डिमांड इसे सपोर्ट नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि इस स्थिति में अगर घरेलू डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो इसका खर्च मिलर्स और एक्सपोर्टर्स को उठाना पड़ेगा। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग की कमी के बीच मई में भारतीय चावल की कीमतें कई सालों के निचले स्तर पर आ गई हैं। 11 मई को भारतीय पैराबॉइल्ड 5% चावल का FOB रेट $324 पर मीट्रिक टन बताया गया, जो महीने दर महीने $20 पर मीट्रिक टन की कमी को दिखाता है। गौरतलब है कि गैर बासमती चावल का निर्यात भारत द्वारा बड़ी मात्रा में अफ्रीकी देशों को किया जाता है। इस कड़ी में अब भारत के नॉन बासमती चावल को लेकर खबरें सामने आई। दरअसल भारत के नॉन बासमती चावल पर बात करने वाली एक रिपोर्ट में आंकड़ों के हवाले से बताया गया कि सेनेगल, बेनिन और बुर्किना फासो जैसे खास अफ्रीकी देशों में बदलती इंपोर्ट पॉलिसी और नई फसल की आवक का असर बाजार पर पड़ा है और घरेलू मांग में कमी के कारण भारत के नॉन बासमती चावल की कीमतें पिछले कई वर्षों के निचले स्तर पर पहुंच गई हैं। अब भारत से बड़ी मात्रा में नॉन बासमती चावल का इंपोर्ट करने वाले देशों की बात करें तो बुर्किना फासो, बेनिन और सेनेगल जैसे कई अफ्रीकी देशों ने अपनी इंपोर्ट पॉलिसी को मजबूत करने के उद्देश्य से चावल के इंपोर्ट को रोक दिया है। इस तरह बेनिन की मौजूदा पॉलिसी में बदलाव ने घरेलू मार्केट में भारत के पैराबॉइल्ड 5% की चावल की मांग में कमी लाने का काम किया है। बताया जा रहा है कि इस बदलाव के कारण कई एक्सपोर्टर्स को अपने शिपमेंट को रोकना पड़ा है। ताजा हालात को लेकर एक एक्सपोर्टर ने बताया कि बेनिन से नॉन बासमती चावल की पूछ हो तो रही है, पर एक्सपोर्टर शिपमेंट्स भेजने से हिचक रहे हैं क्योंकि वे तब तक अपने माल को बेचना नहीं चाहते जब तक उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स ना हो। इसके साथ ही आपको बता दें कि डेटा के मुताबिक 2025-26 में भारत का चावल निर्यात 7.5% गिरकर $1.53 बिलियन का रह गया। आंकड़ों के हवाले से मार्च महीने की ही बात की जाए तो भारत का चावल निर्यात मार्च के महीने में 15.36% घटा और ये $997.53 मिलियन पर दर्ज किया गया। हालांकि इन सब के बीच ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत का चावल उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। उदाहरण के तौर पर भारत में चावल का प्रोडक्शन 2014-15 में जहां 2.72 टन प्रति हेक्टेयर था तो वहीं इसमें अब बढ़ोतरी हो गई है और अब 2024-25 में लगभग ये 3.2 टन प्रति हेक्टेयर पर पहुंच गया है। इसी बीच अब ईंधन की घरेलू कीमतों में तेजी आ सकने की संभावनाओं को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। चावल निर्यातकों का कहना है कि अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तेजी आती है तो इससे उन पर दबाव बढ़ जाएगा।